हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए लेक्चर नंबर 24 ऑफ अकाउंटेंसी। लास्ट वीडियो में हमने कुछ MCQs डिस्कस किए थे जो कि हमारा SSC असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो स्कूल वाले बच्चे जो हैं 11th क्लास के उनके लिए भी वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए क्वेश्चंस बहुत यूज़फुल हैं। तो आज हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए जो कि हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था BRS बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, उसका आज हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे। लास्ट इसीलिए क्योंकि कुछ चेंजेस हमारे सिलेबस में भी हुए हैं कोरोना के चलते, तो इसीलिए ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन बनता है। एडजस्टेड वाला हमें नहीं करना है। तो देखिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। ऑन 30th June, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ऑफ रमा ब्रदर्स शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹4750। अब ये कैश बुक का हमारा है क्रेडिट कॉलम, मतलब ये है ओवरड्राफ्ट, क्योंकि कैश बुक में हमारा होता है पॉजिटिव, दैट इज़ डेबिट बैलेंस। कैश बुक कैश असेट है हमारी, तो इसीलिए उसका पॉजिटिव बैलेंस होता है डेबिट, लेकिन यहाँ गिवन है क्रेडिट बैलेंस तो इसलिए ये बन जाता है ओवरड्राफ्ट। तो अब हमें क्या करना है, हमें बनाना है अपना बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स। इन सभी एंट्रीज़ को एडजस्ट करते हुए हमें जाना है पासबुक के बैलेंस तक। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें उसने दे दिया क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, वो आ गया 4750। ओवरड्राफ्ट है तो आएगा हमारा माइनस वाले कॉलम में। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। आगे देखते हैं। नेक्स्ट वो कहता है चेक्स अमाउंटिंग टू 2500 वर पेड इनटू बैंक ऑन 25 जून, बट चेक फॉर 240 वॉज क्रेडिटेड ऑन 1 जुलाई। अब 1 जुलाई क्यों मेंशन है, देखिए यहाँ पर लिखा है 30 जून को हम अपना बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो 30 जून को जो हमारी कंडीशन है पासबुक और कैश बुक की, हमें उसे रिकंसाइल करना है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी एंट्रीज 30 जून तक हुई हैं हमें उनके हिसाब से एंट्रीज करनी है। कैसे देखते हैं। उसने 25 जून को कैश बुक में ऐड कर दिए होंगे 2500 जब वो बैंक में जमा कराने गया होगा, लेकिन जो 240 रुपये का चेक है वो हमारा क्लियर हुआ 1 जुलाई को, और 150 का जो चेक है वो तो रिटर्न हो गया, वो हो गया डिसऑनर या कह लीजिए बाउंस। ठीक है, तो अब ये जो है हमारे ये 30 जून तक तो नहीं हुए। ठीक है, तो इनको हमें करना पड़ेगा एडजस्ट। अब वो कैसे करेंगे, देखिए हमने क्या किया हुआ है, हमने किए हुए हैं कैश बुक में प्लस 2500। अब हम जा रहे हैं पासबुक की तरफ। ठीक है, तो पासबुक में हम क्या करेंगे, ये जो 240 और 150 का चेक है इसे हमें मैच करना है पासबुक से। तो कैश बुक में ये हमारे एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं। हमने जब 2500 ऐड किया था उसमें ये दोनों भी इंक्लूडेड थे, लेकिन वो अभी तक क्रेडिट नहीं हुए, तो हमें उन्हें कर देना है माइनस, क्योंकि पासबुक में उनकी अभी कोई एंट्री नहीं हुई। हम जा रहे हैं कैश बुक से पासबुक की तरफ, तो कैश बुक में क्या हुआ है, कैश बुक में एक्स्ट्रा ये ऐड हुए हैं, तो हमें इन्हें कर देना है माइनस पासबुक से मिलाने के लिए, मैच करने के लिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चेक्स वर इशूड इन जून फॉर 8000 टू सप्लायर्स,
मतलब जून में उसने अपनी कैश बुक में से 8,000 कर दिए सीधा माइनस। आगे कहता है वो ऑफ विच चेक फॉर 750 वॉज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन July 2। मतलब 750 का जो चेक था वो हमारे सप्लायर ने लगाया 2 जुलाई को, और एक जो 350 का चेक था वो अभी तक सप्लायर ने लगाया ही नहीं। तो हमने क्या किया हुआ है, हमने अपने कैश बुक में माइनस कर चुके हैं हम 8,000। तो ये जो 750 और 350 है ये तो हमारा माइनस नहीं हुआ अभी बैंक अकाउंट में से, तो हम क्या करेंगे, हम इसे कर देंगे ऐड। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि कैश बुक में हमने एक्स्ट्रा माइनस किया हुआ है जो कि पासबुक में अभी तक नहीं हुआ है, तो इसको हम वापस कर देंगे ऐड। हम रटेंगे नहीं कि अगर ऑपोजिट बुक है, ऑपोजिट एंट्री है तो प्लस कर दो माइनस कर दो, बिल्कुल नहीं। हम समझेंगे कि हमने क्या किया हुआ है और क्या एक्चुअली होना चाहिए था। अब हमने क्या किया हुआ है, हमने 8,000 किए हुए हैं माइनस, जो कि नहीं होने थे 1100 रुपये के चेक्स। इसमें से हम 1100 कर देंगे ऐड वापस, जो हमने एक्स्ट्रा माइनस कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है बैंक हैज़ गिवन रॉन्ग क्रेडिट फॉर ₹200। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि पासबुक में गलती से बैंक ने +200 किया हुआ है। ठीक है, अब हम जा रहे हैं कैश बुक से पासबुक की तरफ। कैश बुक में कोई ऐसा क्रेडिट नहीं हुआ है, तो ये जो 200 रुपये हैं हमने कैश बुक से मैच करनी है पासबुक। इस बात को ध्यान में रखें कि हम कौन सी बुक से कौन सी बुक के बैलेंस को मैच करने जा रहे हैं। तो रॉन्ग क्रेडिट अगर बैंक ने दिया तो पासबुक में वो एडेड है, हम पासबुक के बैलेंस को एडजस्ट नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं कैश बुक के बैलेंस को एडजस्ट। तो पासबुक में 200 ऐड हो चुके हैं, तो हम कैश बुक में भी कर देंगे 200 ऐड। यहाँ पे एक चीज़ हमने और समझी कि जो बुक यहाँ मेंशन्ड है हम उसे ही एडजस्ट कर सकते हैं बस। तो हमें ये देखना है कि क्या कमी है इस वाली बुक में, हम इसमें क्या फेर बदल कर सकते हैं कि हमारा बैलेंस मैच हो जाए नीचे वाली बुक से। तो रॉन्ग क्रेडिट अगर उसने दिया है तो कैश बुक में हम वही ऐड कर देंगे क्योंकि हम एडजस्ट कर रहे हैं कैश बुक को। ठीक है, ये हो गई एंट्री। फिर आता है बैंक चार्ज इंटरेस्ट ₹150 ऑन ओवरड्राफ्ट। मतलब बैंक ने हमारे अकाउंट में से कर दिए -150 अब हम बना रहे हैं कैश बुक से, कैश बुक को एडजस्ट करना है, तो कैश बुक में से भी हम कर देंगे -150। देखिए ये हमने कर दिया -150, जो इंटरेस्ट बैंक हमारे अकाउंट में से काट चुका है, पासबुक में वो दिख रहा है, हम कैश बुक में भी उसे कर देंगे माइनस। नेक्स्ट है अ चेक ऑफ ₹500 received from a customer was entered in the cash book but omitted to be sent to bank for collection। मतलब क्या है इसका, जब हमें कस्टमर ने दिया चेक हमने अपनी कैश बुक में +500 कर लिया, लेकिन हम उसे बैंक भेजना भूल गए। अब हम एडजस्ट क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अपनी कैश बुक एडजस्ट। तो कैश बुक में ये एक्स्ट्रा 500 रुपये जुड़े हुए हैं, इसको हम कर देंगे माइनस। क्यों, क्योंकि कैश बुक में एक्स्ट्रा जोड़ दिए थे हमने, जो कि हम बैंक भेजना ही भूल गए, तो उसको रिवर्स करने के लिए हमने कर दिया -500। ठीक है, इतना सा है हमारा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसको हम करेंगे बैलेंस, इसका टोटल, यहाँ का टोटल
फिर जो भी साइड मैक्सिमम हो उससे दूसरी साइड हम बैलेंस लिख लेंगे और यहाँ आ जाएगा हमारा क्रेडिट से डेबिट, रहेगा ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्यों रहेगा? क्योंकि माइनस वाला बैलेंस ज़्यादा है, इसीलिए ओवरड्राफ्ट और ऑपोजिट बुक विच इज़ पासबुक। ठीक है, ये थी हमारी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सिर्फ इतनी सी है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बस आपको अपना थॉट प्रोसेस स्ट्रॉन्ग करना होगा, अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने होंगे कि एक्चुअली बुक में, कौन सी बुक में, कैश बुक या पासबुक में हुआ क्या और होना क्या चाहिए था, क्या एक्स्ट्रा ऐड हुआ, क्या एक्स्ट्रा माइनस हुआ, उसको कैसे रिवर्स करना है, कैसे एडजस्ट करना है, ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चंस लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चंस आपको हम प्रोवाइड कर देंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, जो कि है ड्रीम पाठशाला ग्रो बियॉन्ड लिमिट्स। उस ग्रुप पे हम पीडीएफ भी शेयर करते हैं और अपनी वीडियोस भी, रेगुलर अपडेट्स आपको वहाँ पर देते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, या फिर कोई और टॉपिक। अगर आपको कोई टॉपिक जल्दी करना है आप वो भी बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।